हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं। शाबाश। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे बिलाल भाई, बताएं जरा। जब बात आज आपको पता चल जाएगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आपने कुछ तो सोचा होगा, आज आप क्या बोलना चाहते हैं? यार एक्चुअली ना जी बोलिए। वीडियो पहले शूट कर चुके हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन खराब दिया था, इसलिए मैंने आपसे कहा दोबारा इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इन्होंने जो वीडियो शूट की थी, तो वो एक्चुअली हम बात कर रहे थे वीजा से रिलेटेड। तो आपको पता लग जाएगा इन्होंने क्या कहा है, तो वीडियो देखिए। जी तो व्यूअर्स, आज हम यूएई वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ट्रांजिट वीज़ा आता है, जो कि अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका स्टे जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे हुआ है, तो इस सूरत में आप आने से पहले ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 किस्म के होते हैं। एक 48 आवर्स का, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपको आने से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट वो वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। और दूसरा होता है 96 आवर्स का, यानी कि 3 डेज़ का, जिसकी फीस जो है वो 50 दरम्स होती है। सेकंड जो टाइप होती है वीज़ा की, वो होती है टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा, जिसकी ड्यूरेशन 14 डेज होती है। उसके बाद थर्ड जो है वो 1 मंथ का वीज़ा होता है, और उसके बाद फिर 3 मंथ्स का होता है। अब जो 1 मंथ का वीज़ा होता है वो भी टूरिस्ट वीज़े में ही आ जाता है, यानी कि उसमें आप आते हैं तो जस्ट घूमते फिरते हैं, टाइम पूरा हो जाता है। अगर तो आप जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हैं और आप प्रेफर कर रहे हैं कि मैं 14 डेज़ के वीज़े पे चला जाऊं या मैं 1 मंथ के वीज़े पे जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ये मतलब बहुत मुश्किल होता है। इस तरह होता नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपको 14 डेज़ में या 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाए, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको जगह समझनी पड़ती है कि भाई मेरी बिल्डिंग कौन सी है, क्योंकि अगर तो आप इंटरनेशनल सिटी में स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे तकरीबन सारी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर और वो सब सेम ही है। तो आपको पहले तो रास्तों की समझ नहीं आती, कि फिर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई मुझे जाना कौन से एरिया में, फिर वहाँ बस कौन सी जाती है, मुझे मेट्रो कहाँ से मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले आके यहाँ समझनी पड़ती हैं। तो इसी में ही आपके 10 से 12 दिन जो है वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हो, एक एरिया में जाते हो, फिर दूसरे एरिया में आप CV ड्रॉप करते हो, फिर आपको कॉल्स आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं आपके। तो ऐसा भी नहीं होता कि जहाँ से आपको फर्स्ट कॉल आएगी आप वहीं जाके फर्स्ट इंटरव्यू पे ही आप जाके वही जॉब आप उसको ओके कर दोगे। तो ये आपके पास आपके पास टाइम होना चाहिए, कम से कम आपके पास 3 मंथ्स होने चाहिए, जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सको। आप देख सको कि आपने कौन सी जॉब करनी है, कौन सी नहीं, कहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे आपके पास अच्छा चांस है, कौन सी जॉब आपको ज़्यादा सूट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको 1 महीने के अंदर आप इन चीज़ों को नहीं फाइनलाइज कर सकते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ, स्पेशली जब आप जॉब सर्च के लिए आएँ, तो आप 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेके आएँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके पास 2 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है, और ये मोस्टली कंपनीज जहाँ पे आपकी जॉब लगती है वो कंपनीज ही आपको प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए आपको चार्जेस वगैरह कुछ पे नहीं करने पड़ते। मोस्टली कंपनीज, कुछ कंपनीज आपसे चार्ज करती भी हैं, और मोस्टली कंपनीज है वो चार्ज नहीं। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर वीज़ा और बिजनेस वीज़ा की। ये इन्वेस्टर वीज़ा और बिजनेस वीज़ा उन लोगों के लिए है जो लोग यूएई के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो ट्रेड लाइसेंस बनवाते हैं अपना, उसके बाद अपनी कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी में वो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो वो लाइसेंस के साथ जो है उन्हें 3 इयर्स का वीज़ा इशू किया जाता है, जिसे इन्वेस्टर वीज़ा कहा जाता है। जी बिलाल भाई, आपने वीज़ा से रिलेटेड तो सब कुछ बता दिया है। कोई बोनस टिप हमारे व्यूवर्स के लिए? यार बोनस टिप यही है कि जब आप पाकिस्तान से आए तो अपनी CVs जो है वो वहीं से फोटोकॉपी करवा के लाएं उनको, और जो आपके पास पासपोर्ट है और वीज़ा पेज है वो भी आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी वहीं से करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो वो 1-1 दरम आपको 1-1 कॉपी का पड़ेगा। तो फिर आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 80 रुपये नजर आएंगे। तो फिर जब आप ये कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे ना कि यार मेरी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो इतनी महंगी हो रही है, तो फिर नया बंदा जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करने के। क्या कहते हैं यार उसको, खाली सतन कहते हैं या क्या कहते हैं, इस पे जो भी कहते हैं आप समझ गए, बस आप समझ जाए वही जो कहते हैं। मुझे अभी वो वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और इसके अलावा टूथब्रश और साबुन और शैम्पू, ये मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको की पॉइंट्स बता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो आपको 1-1 दरम बचाना है। तो ये चीजें जो है थोड़ा थोड़ा करके आपका अच्छा खासा खर्चा चले जाता है इसमें। तो फिर आपका बजट जो है वो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं नए नए
तो वो यहाँ के धर्म की कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, वो रुपीस में सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मोस्टली हम अभी तक ये कैलकुलेशन करते रहते हैं वक्तन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। काफी जगहों पे। तो मैं इसलिए ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो एक जो आपके डेली यूज की चीजें हैं कम से कम वो आप साथ लेके आए। इतनी तो ले आए कि आपका 1-1.5 महीना निकल जाए, फिर बाद में इंशाल्लाह जॉब लग जाएगी तो फिर तो। और जॉब लगने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि आज आपकी जॉब लगी है कल आपको खर्चा मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। मोस्टली कंपनीज आपको एक महीने के बाद जो है वो 40 दिन 45 दिन के बाद आपको सैलरी मिलती है। चलें ठीक है भाई, आपको मुश्किल है, गुजारना पड़ेगा। हमारे व्यूवर्स को और भी काम होंगे। गजब बेइज्जती है। ये तो गाइस अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे तो इसका मतलब आपको हमारे जो है ना पॉइंट समझ में आए हैं और आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सपेंसेस के हवाले से। जी वो सब्सक्राइबर वाला कुछ कहना है आपने, वो यार वो बेल आइकन जिनको अच्छी लगेगी उनको कहने की जरूरत नहीं है, और जिनको कहने की जरूरत पड़े वो करते ही नहीं है, इसलिए आप इसको यही पे वाइंड अप करो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।